हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आयशा ट्यूटोरियल। एंड आज का टॉपिक है क्लास 9 का चैप्टर 1 मैथ्स का नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंडर एक टॉपिक है आप लोगों का हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मीन्स टू से अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हीं को रिमूव करने को ही हम उस प्रोसेस को ही रैशनलाइज बोलते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम अंडर रूट के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है उसे हम उस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। अंडर रूट को हमें हटाना होता है और सिंपल रैशनल नंबर में लाना होता है। तो ये जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हमें रिमूव करने के प्रोसेस को ही रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 पैटर्न टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। तो टाइप 1 जो मतलब पैटर्न 1 है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए उन्हें देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, नंबर में अंडर रूट है, तो उसे रिमूव करने का प्रोसेस अगर हम इसमें देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम अंडर रूट 5 का जो डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो अंडर रूट और अंडर रूट मल्टीप्लाई होता है। जैसे 3 का हमने अंडर रूट 5 से किया तो 3 अंडर रूट 5, और अंडर रूट 5 जो ये है, और इस अंडर रूट 5 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट साइन रिमूव हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा ये देखिए। अब ये आंसर तो हमें मिल गया, ये आंसर इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये हमारा आंसर है। डिनोमिनेटर से हमने अंडर रूट साइन को रिमूव कर दिया। ये हमारा रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। और ये जो अंडर रूट 5 से मैंने मल्टीप्लाई और अंडर रूट 5 से डिवाइड किया है, ये रैशनलाइज फैक्टर, रैशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं हम। अब अंडर रूट 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट 5 से डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये हमें आंसर मिल गया, मतलब उसी फॉर्म में हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। अब ये अंडर रूट साइन जब हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अंडर रूट साइन कैसे हटता है, मैंने एक वीडियो सेपरेट वीडियो में बताया है, पर फिर देख लीजिए। अंडर रूट का मतलब होता है, अगर इस पर कोई भी 3 2 नहीं है तो इसका मतलब होता है 1/2। तो 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, क्लास 8 में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है। तो ए की पावर अगर बेस सेम है और उनकी पावर्स अलग अलग हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो बेस हमारे पास 5 है और पावर्स इनकी 1/2 है, तो दोनों को मैंने ऐड किया तो 5 की पावर हो गया 2/2। मतलब 2 हमने एलसीएम लिया, 1 + 1 यानी कि 2 हो गया। तो 5 की पावर 2/2, तो हमारे पास बचा नंबर इटसेल्फ। मतलब अगर हम कह सकते हैं इस 5 की जगह पे कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर है, तो अगर 2 नंबर्स अंडर रूट का मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंडर रूट साइन रिमूव इस तरह से होता है। ओके, तो अब हम इस अपने प्रोसेस में इसी में देख लेते हैं। जैसे मैंने अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया था, अंडर रूट 5 से डिवाइड किया था, तो वो रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी के, मैंने हर एक पैटर्न के 2 क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो इसलिए। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया 2/√3, तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3 से, अपॉन डिवाइड किया अंडर रूट 3 का। तो इस मल्टीप्लाई और डिवाइड से क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कैंसिल आउट होके 1 हो जाएंगे। लेकिन हमें जो चाहिए हमारा डिनोमिनेटर मतलब होल नंबर रैशनल नंबर में हो जाए, वो हमें चाहिए, तो वो हमें मिल जाएगा। नाउ अब हम देख लेते हैं हमारा पैटर्न नंबर 2। तो पैटर्न 2 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1/3 प्लस अंडर रूट 2। मीन्स टू से हमारे पास एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल नंबर है। तो हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो डिनोमिनेटर में से हमें ये अंडर रूट साइन को रिमूव करना होगा, इसे रैशनल नंबर में बनाना होगा। तो हम इसमें 5 जो ये 5 प्लस अंडर रूट 3 था, प्लस साइन को चेंज करके माइनस साइन से मैंने 5 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और 5 माइनस अंडर रूट 3 से डिवाइड कर दिया। उसका रीज़न मैं आगे अभी बताती हूँ आपको। उसका रीज़न ये होगा क्योंकि 5 माइनस अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो द नंबर इटसेल्फ। और आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि अगर a + b एंड a - b दो नंबर इस तरह से फॉर्म में है कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमें आइडेंटिटी मिलती है a² - b²। तो सेम देखिए 5 प्लस अंडर रूट 3 जो हमने यहाँ पे था हमारे पास, और इसके अपोजिट साइन से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा, तो इससे हमें एक आइडेंटिटी मिल गई a + b और a - b। देखिए a 5 है, b अंडर रूट 3 है, तो फॉर्मूला बन जाएगा इसमें। ये फॉर्मूला हम ये आइडेंटिटी पुट करेंगे 5² - अंडर रूट 3 का स्क्वायर।
तो इस वजह से हमने इस अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराया था कि नीचे हमें एक रैशनल नंबर मिल जाए। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और √3 मल्टीप्लाई √3, तो मैंने ये प्रोसेस से आप लोगों को बताया था √5 वाले से कि √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो ऊपर था 5 माइनस √3 और नीचे 25 में से 3 माइनस करा तो 22। नीचे हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। हमारा यहीं पे आंसर फिनिश हो गया, या आप इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं 5/22 माइनस 1/22 √3। तो ये हमारा रैशनलाइज डिनोमिनेटर हो गया। और हमने जो इसे अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड जो किया है वो कैंसिल आउट होकर हमें 1 ही मिलेगा। तो हमारे एक्सप्रेशन, हमारे इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं है। इसी एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, उसका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए बस। तो अब सेकेंड है इसका, देखिए 3 प्लस √2, तो सेम मेथड इसमें फॉलो करेंगे। ये प्लस साइन से हम अपोजिट साइन से, मतलब प्लस है तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 माइनस √2, और इसी से 3 माइनस √2 से हम डिवाइड करेंगे। और 3 माइनस √2 को हम 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो द नंबर इट सेल्फ वी गॉट। एंड सेकेंड स्टेप में ये होगा कि ये 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2 सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, जो अभी हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हमें ये लिखना होगा कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी वी गॉट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की है। तो वी गॉट 3 माइनस √2 ऊपर एज इट इज, और नीचे 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा। एंड √2 का जो स्क्वायर करेंगे तो √ साइन रिमूव होके हमें मिलेगा 2। देन आफ्टर हम 9 अब 3 माइनस √2 और 9 में से √2 लिख लेते हैं। अब 9 में से 2 गया 7। तो हमारा ये फैक्टर, मतलब ये एक्सप्रेशन हमारा रैशनलाइज हो गया। अब आप चाहे तो आप यहीं पे आंसर ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सेपरेटली लिखना चाहे तो हम 3/7 माइनस 1/7 √2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब टाइप 3 के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। टाइप 3 में इस टाइप के क्वेश्चन है कि दो नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर में होंगे, मतलब एक नॉन रूट 3 तो हमारा नॉन रूट वैल्यू है, और अपॉन डिनोमिनेटर में दोनों ही रूट वैल्यूज होंगी हमारे पास, जैसे 3/√5 माइनस √7। तो इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बताया कि डिनोमिनेटर में हमको रैशनल नंबर चाहिए होता है, होल नंबर चाहिए होता है, हम √ साइन नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कराते हैं और अपोजिट साइन से डिवाइड कराते हैं। तो ऊपर हमारे पास हुआ 3/5 प्लस √7, और नीचे सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो गई a प्लस बी a माइनस बी। तो √5 a है और √7 b है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अब ये 3 का ऊपर जो मल्टीप्लाई करा है 3 का, तो एक बार हाँ ये इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर दी मैंने। अब इसमें इस लाइन में आप देखिए, इस 3 को हम √5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3/5, देन आफ्टर प्लस 3/7। अब अपॉन √5 जो है हमारे पास, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रिमूव हुआ 5 माइनस 7/7 का स्क्वायर किया तो हमें मिला 7। तो ऊपर हम 3/5 प्लस 3√7, हमारा न्यूमरेटर ये है, और 5 में से 7 को माइनस किया तो -2, बिकॉज 7 ग्रेटर नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। अब हम माइनस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो 3/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/7 अपॉन 2, ये हमारा फाइनल आंसर, वी गॉट अवर फाइनल आंसर। ठीक है, आप इस तरह से यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, अगर कुछ कॉमन वगैरह लेके कट हो सकता था तो और आगे हो सकता था, बट अब आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि हम इसको इस तरह से 1/2 लिख लें, और 3/5 आगे माइनस का साइन है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब माइनस साइन यहाँ पे पुट करें और 3/5 प्लस 3√7। फर्दर ये अब सॉल्व नहीं हो सकता है। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये भी लिख सकते हैं और ये भी हम आंसर में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का थर्ड का बी पार्ट है। इसमें भी हमारे नॉन रूट वैल्यूज 2 है, तो हम देख लेते, सॉरी रूट वैल्यूज है हमारी, नॉन रूट वैल्यूज नहीं है। तो हम सेम इसमें भी वही
मेथड अप्लाई करेंगे हम अपोजिट साइन √3 माइनस √5 के अपोजिट साइन से, मतलब √3 प्लस √5 और √3 प्लस √5 से हम एक बार मल्टीप्लाई कराएंगे, देन आफ्टर एक बार डिवाइड कराएंगे। तो हमारे पास देख लेते हैं 5 √3, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 प्लस √5 और नीचे डिनोमिनेटर में सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a प्लस बी a माइनस बी। देखिए सेम नंबर है, a है √3 b है √5, a माइनस बी a प्लस बी लिखा हुआ है, तो सेम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। आपको हर एग्ज़ाम हॉल में, आप एग्ज़ाम पेपर में आप ये हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो आप उसमें यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग दीज आइडेंटिटी, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे 5√3 प्लस 5√5 मल्टीप्लाई करा दिया 5√5, देन आफ्टर नीचे √3 का स्क्वायर 3 एंड माइनस 5 √5 का स्क्वायर 5, √ साइन रिमूव हो जाता है। देन आफ्टर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम 5 √3 प्लस 5 √5 और नीचे 3 में से 5 माइनस हुआ तो 2, माइनस का 2, क्योंकि माइनस साइन इसलिए पुट किया क्योंकि 5 इज़ द ग्रेटर नंबर। अब हम कर सकते हैं इस माइनस साइन को हमें ऊपर ले जाना है, तो माइनस ब्रैकेट लिया 5√3 प्लस 5√5 अपॉन 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप यहाँ पे भी इसको मतलब ड्रॉप कर सकते हैं या मतलब बाहर 1/2 करके भी आप लेके छोड़ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है टाइप 4। नेक्स्ट पैटर्न इस तरह से है कि एक नॉन रूट वैल्यू है और दूसरी रूट की वैल्यू है, तो इसमें भी हम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि प्लस, नीचे जो डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई, और माइनस का साइन है तो प्लस के साइन से। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में था 7 प्लस 3√5, तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 7 माइनस 3√5 और डिवाइड करा दिया 7 माइनस 3√5। देन आफ्टर 3 से मल्टीप्लाई किया 7 माइनस 3√5 और नीचे सेम आइडेंटिटी अप्लाई की, 7 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी सेम नंबर्स है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, देन आफ्टर 3 का 3 √5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 3 3 9 √5। देखिए नॉन रूट वैल्यूज़ की नॉन रूट वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई होता है और रूट वैल्यूज़ की रूट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। और नीचे 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 5 45, ये हमें मिला। अब हम हाँ इसको मैं कट कर दे रही हूँ। अब ये देखिए 21 ऊपर 21 माइनस 9√5 और 49 में से 45 गया तो नीचे बचा हमारे पास 4। अब अगर नीचे कोई ऐसी नंबर होता जो ऊपर से कॉमन लेके हम उसे कट कर सकते थे तो आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन अगर ये इसमें आगे आप यहाँ पे ये कर सकते हैं या यहीं पे भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है, लेकिन आप इस तरह से कॉमन ले लीजिए 3/4 7 माइनस 3 √5। फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो हमारे पास ये फाइनल आंसर, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। रैशनलाइज हमारा हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास होल नंबर रैशनल वैल्यूज आ गई। अब टाइप 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। मैंने एक और क्वेश्चन लिया 1/5 प्लस 2√3, सेम वही प्रोसीजर, 5 माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई और 5 माइनस 2√3 से डिवाइड कर दिया। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो द नंबर इटसेल्फ, और यहाँ पे वही फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2√3 का स्क्वायर। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 5 माइनस 2√3, तो सेम एज इट इज़ हम लिख लेते हैं 5 माइनस 2√3 और नीचे 5 के स्क्वायर हुआ तो हमारे पास 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12। तो आप इसको करके देख सकते हैं 2 2 4 और √3 मल्टीप्लाई 3 3, तो 4 3 12। अब हम ये करेंगे 5 माइनस 2 √3 अपॉन 25 में से 12 गया तो 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13 हमारा ये फाइनल आंसर। आप यहीं पे से ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं 5/13 माइनस, मतलब आप इसे सेपरेट कर सकते हैं 5/13 माइनस 2/13 √3, यहाँ पे आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं सेपरेटली। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी आप लिख लीजिएगा कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा है टाइप 5।
जिसमें हमारे पास एक अंडर रूट वाली वैल्यू है और दूसरी मतलब एक नॉन रूट वैल्यू है, एक रूट वैल्यू है। तो हम अगर और दोनों ही सेम नंबर्स है, 2 + √5 अपॉन 2 माइनस √5, तो आपको इसमें भी सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। इस माइनस को अपोजिट साइन प्लस, तो 2 + √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 माइनस √5 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको ऊपर दिख रहा होगा सेम नंबर 2 + √5 और 2 + √5 टू टाइम्स है, मतलब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 ऐड होके 2 + √5 की पावर, हम इस तरह से उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे हमारे पास ए 2 माइनस, हाँ इसकी 1 पावर है और इसकी भी 1 पावर है, तो ऐड होके 2 हो सकती है। नीचे a+b है और हमारे पास a-b है, तो इसमें सेम फार्मूला a+b a-b का a² - b² का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1 + 1 अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप वैसे तो a+b और a+b को हमने ऐड कर दिया। आप ये आइडेंटिटी आपने क्लास 8 में पढ़ी होगी, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, अगर बेस सेम है और उनकी पावर्स डिफरेंट है तो ऐड हो जाती हैं। तो जैसे 2 + √5 की पावर 1 और 2 + √5 की पावर 1 है, तो दोनों ही ऐड हो जाएंगी, तो बेस सेम है, तो 2 + √5 की पावर 1 + 1 और ये 2 यहाँ से आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से आप मतलब दिमाग में रखिएगा कि अगर सेम नंबर है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस तरह से 2 + √5 की पावर 2। तो अब यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि a+b का, अगर नहीं पढ़ी है तो देख लीजिए आप लोग। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। इसे आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि इस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पे होगा। और नेक्स्ट आइडेंटिटी है a+b और a-b जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ करते आ रहे हैं। तो इन दोनों आइडेंटिटी का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए a हमारा 2 है और b √5 है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2a मतलब a मतलब 2 और b हमारा √5 है। और नीचे सेम हमने आइडेंटिटी का यूज़ जो किया है पहले ही मैंने लिख दिया है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर हमारे पास आया 5। अब फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, 2 × 2 = 4 प्लस √5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 × 2 = 4 √5। ये हमारे पास आंसर मिला हमें 4 √5 और 4 में से 5 गया तो हमारा -1। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 5 + 4 9 प्लस 4 √5 और ये माइनस का साइन हम इसे न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, तो माइनस कॉमन मतलब माइनस ब्रैकेट 9 + 4 √5। ये हमारा फाइनल आंसर, फर्दर सॉल्व नहीं होगा यहाँ पे, ये हमें फाइनल आंसर मिल गया। नेक्स्ट इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो 3 + √7 3 माइनस √7, तो 3 नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है तो प्लस के साइन से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 प्लस, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये इसकी पावर्स मैंने आप लोगों को करके बताया ना कि ये सेम पावर्स कैसे ऐड हो जाती हैं। और ये आइडेंटिटी का यूज़ मैं डायरेक्टली बिना लिखे हुए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बस आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको ये लिखना होगा। तो 3 + √7 टू टाइम्स है, तो इसकी पावर 2 हो गई, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 ऐड होके इसकी पावर 2 हो गया। और नीचे फॉर्मूला बन रहा है a+b और a-b, तो 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है मैंने यहीं पे अप्लाई किया है उसे, ठीक है। पर आपको लिखना होगा, मगर मैं प्रैक्टिस के पर्पज़ से मैं बस आपको बता रही हूँ। तो 3 का स्क्वायर मतलब a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² प्लस 2ab मतलब 2 × 3 × √7, हमारे पास b √7 है ना, अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7। 3 का स्क्वायर हमारे पास है 9, √7 गिव्स 7 प्लस 3 × 2 = 6 √7 एंड अपॉन 9 - 7, तो वी गेट 2। 9 में से 7 माइनस हुआ तो 2 मिला हमें। 9 + 7 16, 9 और 7 को हम ऐड कर देंगे तो 16 प्लस 6 √7 अपॉन 2। अब फर्दर हम इसमें देख सकते हैं कि ये 16 एंड 6 आर बोथ आर डिविजिबल बाई 2, तो हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 × 8 = 16, बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 + 3
मतलब 6 से 2 कॉमन लिया तो 3 और 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो हमारा फाइनल आंसर 8 + 3√7 ये हमारा आंसर हमें मिल गया। तो दैट इज़ द आंसर। नाउ टाइप 6 पैटर्न 6 का क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम सॉल्व करके। 3√5 - √3 मीन्स टू से कि दोनों ही हमारे पास अंडर रूट वाले वैल्यूज़ हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। इनको हम कैसे रैशनल बनाएं चलिए देख लेते हैं। तो सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे इसमें भी। तो 7√3 प्लस 3√2 डिनोमिनेटर में है, तो 7√3 माइनस 3√2 से एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड हमने किया, इससे मल्टीप्लाई किया इसको। अब ये एक मतलब एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 300√5 तो हम पूरा नंबर ले लेंगे 7√3 माइनस का 3√2। एक बार इससे पूरा मल्टीप्लाई कराया और -3 का -3, मैं इसको मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करा रही हूँ। एक बार 300√2 √5 को लेके पूरे के साथ मल्टीप्लाई और -√3 को लेके पूरे नंबर नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई। तो 7√3 माइनस 3√2 और नीचे हमारे पास सेम वही फॉर्मूला बन रहा है, मतलब आइडेंटिटी का यूज़ a + b a - b। तो 7√3 का स्क्वायर a² माइनस b², 3√2। ए और बी दोनों नंबर सेम है, देखिए a + b a - b, तो a + b a - b। तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, a² माइनस b²। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 का 7 मतलब नॉन रूट वैल्यू के साथ, तो 3 7 = 21 और अंडर रूट वाली वैल्यू के अंडर रूट वैल्यू के साथ 5 3 = 15, √15। अब 3 का 3 के साथ, तो 3 3 = 9 एंड अंडर रूट वाली वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √10 माइनस 3 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 और 3 7 = 21 एंड इस √3 का √2 के साथ तो 6 यानी 3√6 हो जाएगा हमारे पास अपॉन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 49 और √3 का 7 करके देख लेते हैं हम। 7√3 मल्टीप्लाई 7√3, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा √3। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3 9 = 27, 2 3 4 = 12, 2 14 यानी 147 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 का √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 = 18। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई भी सेम वैल्यूज़ नहीं है कि हम प्लस या माइनस कर सके अंडर रूट के अंदर। तो सारे ही √15 √10 और √6 तो अलग है, तो फर्दर तो सॉल्व नहीं होगा। या हम इस तरह से लिख सकते हैं 21 √15 माइनस 21, आप इधर उधर भी कर सकते हो। मैं इसमें से कॉमन लेने की सोची हूँ, पर इसमें मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ कॉमन होगा। चलिए आगे करके देखते हैं। तो 147 में से 18 को माइनस करेंगे तो 117 मैंने इधर करके बताया, तो 129 हमारे पास बचेगा। तो नीचे 129 फर्दर सॉल्व नहीं होगा। हो सकता है अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें, देखिए 21 21 9 एंड 3 ये सारे डिविजिबल हैं 3 से, तो हमने 3 कॉमन ले लिया और नीचे वाला टर्म भी 3 से डिविजिबल है। तो ऊपर बचा 3 7 = 21, तो 7√15 माइनस का 3 7 = 21 और ये माइनस का 3 3 = 9 √10, 3/10 और यहाँ से प्लस 3 बाहर कॉमन हो गया है, तो √6 अपॉन 129। अब 129 3 से डिविजिबल है, ऊपर से 3 से कट कर देंगे, 3 4 = 12 एंड 3 3 = 9, तो बचा हमारे पास 43। तो फाइनल आंसर है हमारे पास 7, 3 से ये कट आउट हो गया ना, तो 7√15 माइनस 7 माइनस 3√10 प्लस √6। फर्दर अब ये सॉल्व नहीं होगा, यही हमारा फाइनल आंसर है अपॉन 43। ठीक है, ये हमारा फाइनल, सिंप्लीफाई फर्दर नहीं होगा, आगे नहीं हो सकता है, तो ये हमारा आंसर है। नाउ इसका सेकंड पार्ट मैंने लिया है। मैंने ये क्वेश्चंस अपने मन से ऐसे ही लिए थे। तो इसमें मैंने 2√3 माइनस √5 अपॉन 2√2 प्लस 3√2 मैंने ये करके बताया है। और नीचे वाला टर्म आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, वो भी मैंने बताया है। आप पहले ऐसे करके देखते हैं चलिए, क्योंकि ये मेथड आप लोगों को बस अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए ना। तो वही प्लस साइन से मैंने एक बार प्लस के अपोजिट साइन से एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड किया, तो ऊपर वाला टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो गया, नीचे a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, a + b a - b गिवन है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2√3 को हमने रोक के रखा और 2√2 माइनस 3√2। अब एक बार -√5 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2√2 माइनस 3√2 और नीचे हमारा जो होल स्क्वायर फॉर्मूला बनाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 और √2 का स्क्वायर 2 तो 4 2 ज़ा 8। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 और 9 √2 का स्क्वायर 18। अब ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नॉन रूट वैल्यू की नॉन रूट वैल्यू के साथ और रूट वाली वैल्यूज़ की रूट वाली वैल्यू के साथ। तो 2 2 ज़ा 4 और √3 और √2 मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया। अब इसी तरह आगे 2 3 ज़ा 6 √6 हो गया। अब 5 का 2 के साथ तो 2√10 हो गया। देन आफ्टर माइनस √5 का 3√10 इस तरह से, और 8 में से 18 गया तो माइनस का 10, क्योंकि माइनस का साइन 18 पे था, ग्रेटर नंबर पे था, तो माइनस का साइन। अब ये देखिए 4 और 6 √6 दोनों में सेम है, तो 4 में से 6 गया तो माइनस का 2√6, क्योंकि 6 ग्रेटर नंबर है। और यहाँ पे -2√10 प्लस 3√10 है, तो 3 में से 2 गया, √10 सेम बेस है, तो हमारे पास √10 बचा। प्लस का लिया है क्योंकि 3 नंबर ग्रेटर था। अब माइनस साइन को कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे हो गया 2√6। सॉरी, यहाँ पे मुझे माइनस अंदर, मतलब ब्रैकेट लगाने से पहले माइनस लगाना चाहिए था, वहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। अब देखिए इसी को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए √2 और √2 दोनों ऐड होके 2√2 और 3√2 5√2 बन गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जैसे पैटर्न 1 किया था उसी तरह से हम सॉल्व करके अंडर रूट साइन हटा सकते हैं। वो मैंने जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन अपने मन से लिया था, तो ये मैंने बेस देखा नहीं सेम थे, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो बस वही सॉल्व किया है। इसमें देखिए 2√3 माइनस इससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो हो गया हमारे पास 10√6 माइनस 5√10 और नीचे 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई 2 तो 50। तो 10√6 माइनस 5√10 अपॉन 50। अब ऊपर हम 5 और 10 बोथ आर डिविजिबल बाय 5, तो 5 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 5 2 मतलब अंदर बचा 2√6 और माइनस का √10 और अपॉन में 50। 50 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से 10 टाइम्स, तो 1/10। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल 1/10। तो 2√6 माइनस √10। तो देखिए आंसर दोनों ही प्रोसेस से सेम आया है, वहाँ पे भी सेम आंसर आया है। और ये देखिए ये माइनस साइन के बाद मुझे ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था, अगर ब्रैकेट लगाया तो ये प्लस जो अंदर है वो माइनस हो जाएगा। तो बस यही सेम आंसर सेम है, लेकिन प्रैक्टिस इसी तरह से आप कर सकते हैं।